नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम रायगढ़ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर इंदिरा विहार के आगे संबलपुरी और संबलपुरी से आगे हम आए हुए हैं मितानवाड़ी इको रिसोर्ट में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राकेश जी, जिन्होंने पूरे इस मितानवाड़ी इको रिसोर्ट की परिकल्पना तकरीबन 15 साल पहले की थी। हालांकि नर्सरी के कारोबार से इनका जुड़ाव लगभग 3 दशकों से भी ज़्यादा वक्त हो गया। रायगढ़ के कयाघाट रोड में आरके नर्सरी इनकी अभी भी संचालित है। वहाँ से इन्होंने कारोबार शुरू किया था नर्सरी का, और आज ये जो विस्तार होते होते जो है मितानवाड़ी इको रिसोर्ट के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। और एक बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल है यहाँ पर, जिसको इन्होंने इको रिसोर्ट के रूप में डेवलप किया है। बहुत ही शानदार इसको डेवलप किया गया है, पूरी तरह से हरा भरा है। और हज़ारों तरह के यहाँ हम पेड़ पौधे देखते हैं, और फूल और फलदार पौधे हम देखते हैं। और इसके अलावा जो लुक है यहाँ का, वो बहुत ही एक अलग तरह का दिया गया है, बहुत क्रिएटिव है। तो बातचीत करते हैं राकेश जी से। सबसे पहले ये बताएंगे कि आरके नर्सरी से जो कारोबार का दौर शुरू हुआ नर्सरी के व्यवसाय में, तो कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और आज हम मितानवाड़ी इको रिसोर्ट के रूप में पहुँचे हैं यहाँ पर। सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। नर्सरी की शुरुआत मैं ये बोलूँगा कि ये ऊपर वाले की मर्जी थी, डेस्टिनी थी कि मैं नर्सरी के काम पे आया। मेरे को बचपन से पेड़ पौधों का शौक था, और मैं अपने घर में गुलाब के पौधे खूब लगाता था। आपको मालूम होगा कि उस समय हमारे यहाँ पर एक रोज गार्डन बना था 80s में। तो वहाँ पर 50 पैसे में गुलाब का फूल बिकता था। और क्योंकि मेरा घर कयाघाट शहर से में है समझिए, और रोज गार्डन दूर था, तो वो लोग वहां नहीं जा करके मेरे यहाँ आते थे, और मेरे पिताजी जो है वो किसी को भी जो फूल मांगा उसको दे देते थे। तो मैं उनसे लड़ता था कि मैं उगाता हूँ, आप फूल तोड़ के दे देते हो। बोले तू पैसा लेने लग जा, कोई नहीं लेगा। तो मैं पहले 50 पैसे लिया तो मेरा एक भी फूल नहीं बचता था। तो फिर मैंने 1 रुपए कर दिया। तो ऐसा चलता रहा कुछ दिन। उसके बाद ये हुआ कि 2-3-4 साल में वो रोज गार्डन जो है वो सरकारी संस्था है, शुरू बढ़िया था, बाद में डल हो गया। तो मैंने 2 रुपए कर दिया फूल का रेट। तो जब फूल का रेट 2 रुपए कर दिया तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे आने लग गए। तो मेरे को पौधों खरीदने के लिए पैसे अवेलेबल हो गए, तो मैं और पौधे खरीदते जाता था। ऐसा करते करते ये चालू हुआ था 85-86 से, और करते करते 90s तक पहुंच गए। तो 90s में ये हुआ कि अब मैं बड़ा हो गया था, मैंने 12th पहुंच रहा था, कोई बिजनेस करना है ऐसा दिमाग में था। लेकिन कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बिजनेस का पैसे नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, किया क्या जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे पास पौधे बहुत हो रखे थे, तो लोग फिर फूल की जगह मेरे से पौधे भी मांगने लग गए कि भैया पौधा भी बेचते हो क्या। तो फिर मेरे को आइडिया आया, यार ये काम बढ़िया है, मैं नर्सरी चालू करता हूँ। तो ऐसा सोच करके मैंने नर्सरी स्टार्ट करी, और वहां से ये चालू हुआ। मैंने बिना पूंजी के और बहुत छोटी सी शुरुआत, और ऊपर वाले की कृपा रही, मैंने लगातार उस पर काम किया, धीरे धीरे बढ़ते गए। 94 में पहली बार फिर मैं कलकत्ता गया पौधे लेने के लिए, और उसके बाद हम कभी पीछे पलट के नहीं देखे। मतलब ये कह सकते हैं जो शौक था आपका फूलों से जुड़ाव का, वो जो है कहीं ना कहीं आपके इस रोजगार में काफी सहायक साबित हुआ। जी 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 जी, वैसे ही रहा जी। अब अगर हम उसको अगर हम देखें तो काफी आपने डेवलप किया वहां पर, और लोग जुड़े उससे। आरके नर्सरी से एक ब्रांड बन गया। फिर आपने अमेजॉन में प्लांट सेल करना शुरू किया। हाँ, नहीं, उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने रायगढ़ में काफ़ी काम किया, और उसके बाद जब मेरे को रायगढ़ से ये हुआ कि मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मैंने एक एडनियम करके वैरायटी होती है, उसका काफ़ी कलेक्शन बनाया, भारत के दूसरे स्टेट्स में, शहरों में कोशिश किया। और किस रूप में जान सकते हैं, किस उसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं, क्योंकि उसको हॉट क्लाइमेट पसंद है, कम पानी में उगने वाला पौधा है। तो अपने यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी मेरे को रायगढ़ के बाहर सफलता नहीं मिल रही थी कि मैं कैसे करूं। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं लोगों की नजर में आऊं, ऐसा कोई काम जो आज तक किसी ने नहीं किया है।
2008 में मैं थाईलैंड घूमने के लिए गया, तो वहां पर देखा कि मैं हमारे इंडिया में भी बनता था गार्डन्स में, आपने देखा होगा वो मोर, हाथी, घोड़े, इस तरह का पौधों से डिजाइन बनती है, आकृतियां बनती हैं, जिसको टोपियरी आर्ट कहा जाता है। वो वहां पर गमलों में बना करके बेच रहे थे। तो कल्पना कभी मैं भी करता था, लेकिन आइडिया नहीं था कि कैसे करें। जब मैंने वहां पर देखा कि ये गमले में हो रहा है, तो फिर वहां से आते साथ मैंने उस पर काम चालू किया, और उसमें मेरे को 2013 में सफलता मिली। और मुझे भारत का पहला टोपेरी बनाने वाला, जो पॉट में टोपेरी बनाता है, वैसा नर्सरी मैन का बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और मैंने फिर पूरे इंडिया में मुझे उससे पहचान मिली, और पूरे इंडिया में मैं वो टोपेरी सेल करने लगा। तो जब ये एक चीज में मुझे सक्सेस मिली, तो पैसे भी आए उसमें, सक्सेस मिली तो कॉन्फिडेंस भी आया। तो फिर मैंने दूसरी वैरायटी पे काम करना चालू किया। जैसे एक वैरायटी होती है जिसको बोलते हैं चंपा, प्लूमेरिया, फिर मैंने उसका कलेक्शन स्टार्ट किया। उसमें मैंने लगभग 200 वैरायटी, अभी मेरे पास लगभग 200 वैरायटी है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वैरायटी मेरे पास है जो कॉमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद मैंने 2014 से कैक्टस सैकुलेंट का प्रोडक्शन चालू किया, उसमें भी 1500 से ज्यादा वैरायटी है मेरे पास। फिर मैंने बोगनवेलिया का कलेक्शन चालू किया, बोगनवेलिया भी 200 से ज्यादा वैरायटी है मेरे पास। तो ऐसा करके जब मेरे पास पौधों की खूब ज्यादा वैरायटी आ गई, रेन लिली जेफरेंथस बोलते हैं, उसकी लगभग 100 वैरायटी, और जब वो खिलता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। और ये सब फूल, इसमें जब फूल आते हैं तो वो नज़ारा ही अलग होता है। लेकिन क्लाइमेट जो हमारे यहाँ का है, उस क्लाइमेट से मैच होते हैं? हाँ, मैंने उन्हीं वैरायटियों का चयन किया जो हमारे क्लाइमेट में उगाया जा सकता है, और उसी लिए मेरे को सफलता मिली। और एक मेरी सफलता में एक और बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, वो है हमारे यहाँ का पानी। क्योंकि ये हमारा जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर का वाटर क्वालिटी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जब पानी चेक कराया था, तो मेरे जो विभिन्न 7-8 बोर हैं, तो जिसमें सबसे कम TDS निकला था वो निकला था 12, और जिसमें सबसे ज़्यादा निकला था वो था 30। तो इतना बढ़िया पानी है यहाँ पर का। हम कोई RO यूज़ नहीं करते अपने घर में पीने के लिए, तो ऐसा पानी है। तो क्योंकि जब आप प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं, छोटा पौधा बीज उगाते हैं, कटिंग लगाते हैं, सेंसिटिव होता है, तो उस समय पानी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। लेकिन एक चीज़ है राकेश भाई, कि अगर हम पानी की बात करेंगे, ठीक है, पानी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन एयर पॉल्यूशन तो बहुत खराब है यहाँ का, तो वो कैसे? हाँ, ये जो बहुत खराब एयर क्वालिटी हमारा है। हाँ, ये जो बात है एयर पोल्यूशन वाला, इससे प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। मैंने कई बार कंप्लेन भी की, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो नहीं होता तो हम और भी बहुत बेहतर कर सकते थे। अब ये हुआ कि जब यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होने लग गए और बढ़िया वो होता था, तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल एग्री टूरिज्म का। तो मैंने भी प्लान किया कि भाई किसानों के लिए एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि वो अपने खेत में आप ऐसा कुछ क्रिएट करें कि लोग आए, आपकी जो फसल है, आपने जो भी प्लांटेशन कर रखा, फ्रूट्स ऑर्चर्ड है, फूलों की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, जो भी, ये बड़े शहरों में बहुत चल रहा है। तो उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से किया। तो रायपुर में मेरे एक मित्र ने किया है, तो उनसे चर्चा किया, तो वो बताया, बोले यार एग्री टूरिज्म को ना यहाँ समझ नहीं रहे। उन्होंने नाम पहले रखा था टेंशन फ्री एग्रो टूरिज्म। वो बड़े फार्मर हैं वहां पर, टमाटर, शिमला मिर्च, इस तरह के गुआवा खेती करते हैं वो। तो उन्होंने अपने फार्म में बनाया था, तो फिर उन्होंने रिजॉर्ट नाम रखा, और उन्होंने ही मेरे को सलाह दिया, बोले तू उसको रिजॉर्ट नाम दे। लेकिन आपने जो है मितानबाड़ी रिसोर्ट दिया। मितान बहुत यहाँ का लोकल टच है। ये इसके पीछे भी बता रहा हूँ। एक्चुअली ये बिजनेस भी ऊपर वाले की ही कृपा थी। वो मेरे दोस्त यार काफी आने लग गए यहाँ पर, क्योंकि गार्डन ये वो लुक अच्छा था। तो शुरू में तो अच्छा लगता था कि भाई दोस्त यार आ रहे हैं, उनको घुमाए फिराए, स्वागत सत्कार के। लेकिन जब वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो मेरे को उससे प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर मेरे दोस्तों ने ही सलाह दिया कि भाई तू इसको कॉमर्शियल कर दे। बोले कॉमर्शियल कर देगा तो तेरे को टेंशन नहीं होगा, और हमको भी बार बार तेरे को तंग करने में अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि ये दोस्तों की प्रेरणा से ही बना, तो इसीलिए मैंने इसका नाम ना मितानबाड़ी रखा, क्योंकि ये दोस्तों से शुरू हुआ
और मेरा यही सोच है कि भाई जो शहरवासी हैं सब हमारे मित्र ही हैं। और हमारे यहाँ जो है मितान जो है बहुत खास रिश्ता होता है जी जी और बहुत अपना तो भरा रिश्ता अपना, होता है। हाँ हाँ अब अगर हम यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो आपने इको रिसोर्ट का नाम दिया है। हाँ हाँ हम आए तो यहाँ देखा हमने हाँ। कि लगातार आपने यहाँ पे जो है जो सोलर पैनल्स लगा रखे हैं छोटे बड़े हर तरह के। हाँ हाँ आप जो है ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ों को जरा यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी। यहाँ पर आप जितना कुछ भी देख रहे हैं ये सारे हमारे लोकल कारीगर बोलना चाहिए, लोकल मेरे खुद के लेबर और लोकल चीजों से, जो लकड़ी है हमारे जो वेस्ट थी उससे, बांस से लकड़ियों का यूज किए, बांस का यूज किए और बाकी सारी चीज नेचुरल। हम ये कोशिश किए हैं कि बाहर का सामान, बाहर के लोग उसका कम से कम इस्तेमाल हो, लोकल। मेरी सोच ये है कि मैं लोगों को 40-50 साल पीछे जो हमारी जीवन शैली होती थी, जो चीजें होती थी, उसका थोड़ा सा अनुभव करवाऊं। उसके लिए जैसे आजकल चारपाई खाट जो बोलते हैं हम, आजकल के बच्चे नहीं देखे थे, वो भी यहाँ अवेलेबल तो वो मैंने बनाई। अभी मेरा आगे जो प्लानिंग है, क्योंकि रिजॉर्ट नाम तो दे दिया, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर रिजॉर्ट में माने रुकने के लिए रूम्स भी होते हैं, तो वो अभी हमारे पास नहीं है। हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे इस तरह का करेंगे कि जैसे ढेकी, आपको चावल खाना है तो ढेकी से कूटिए, तब चावल बनेगा। आपको रोटी खाना है तो चक्की में आटा पीसिए, खुद से सब्जी तोड़िए। तो वो जो अनुभव है गांव वाला और फार्मिंग का, वो अनुभव हम यहाँ पर लोगों को दिलाएंगे। अभी तो फिलहाल जो है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा आउटिंग करना है, तो वो पेड़ पौधे, फूल, वो फल, तो खैर बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर यहाँ हम देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब इतना बड़ा हम क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया देखते हैं, तो यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, आप जो कि कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आपने एंट्री की व्यवस्था की है, क्या कुछ रेट्स हैं, और साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की व्यवस्था आपने की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए ये है कि जैसा आपको भी मालूम होगा कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है। सबसे पहला तो हमने अपने कैंपस की सुरक्षा के लिए एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच किया है चारों साइड, और हम इसको सुबह से शाम तक ही ओपन रखते हैं। विशेष परिस्थिति में आगरा पे रात की भी पार्टियां होती हैं, तो वही है, नहीं तो अंधेरा हुआ और हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। व्यवस्थाएं ये है कि यहाँ पर हम होटल स्टाइल का नहीं, घर स्टाइल का खाना और देसी चीजें, जैसे हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है लादा रोटी या अंगाकर रोटी, पानपुरवा रोटी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो नाश्ते में हम लोगों को ना ये, और चीला, हमारे यहाँ का चीला भी बड़ा फेमस है, जिसमें जो अलग अलग तरह की भाजी डाल करके हम लोग चीला बनाते हैं नाश्ते में। फिर वो बड़ा भजिया, आलू गुंडा, इस टाइप का जो देसी चीजें हैं वो हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं। दाल चावल सब्जी जो है वो होटल स्टाइल का नहीं, घर स्टाइल का होता है। सारा जो है आपके पैकेज में रहता है? हाँ, पैकेज में रहता है, अलग अलग तरह का माने पैकेज है, तो उस पैकेज के हिसाब से हम वो करते हैं। और सारा यहाँ पर प्री बुकिंग सिस्टम है अभी, क्योंकि हम शहर से दूर हैं, और व्यवस्थाएं अभी, क्योंकि हम इस फील्ड के प्रोफेशनल नहीं हैं, अभी हम सीख रहे हैं, ट्रायल एरर पे काम चल रहा है। हाँ, ट्रायल एरर पे काम चल रहा है, तो अभी सीख रहे हैं, तो उसको हम धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। अभी वैसा कोई हमारा फिक्स सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी हम इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करने वाले हैं। सीसीटीवी सर्वेलेंस भी हम देख रहे हैं। पूरा सीसीटीवी, क्योंकि जहां पर भीड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है, और इसको हम फैमिलियर वो बनाना चाह रहे हैं। तो उससे माने कि कोई आ करके यहाँ पर किसी तरह का इनोसेंस नहीं फैलाए, उनके ऊपर डर बना के रखने के लिए हमने चारों तरफ सीसीटीवी, और हम किसी भी तरह का इसमें माने लोगों को छूट नहीं देते हैं कि कोई ड्रिंक करना चाहे ये वो, वैसे लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं है। प्रेमाइसेस में व्हीकल्स किस तरह के अलाउ करते हैं? नहीं, कोई भी व्हीकल अंदर नहीं आ सकता। अंदर में हमारी अपनी जो ई व्हीकल्स हैं, या हमने एक ट्रैक्टर को ट्रेन के रूप में ट्रैक्टर ट्रेन बना रखा है, तो वो उसमें बैठा करके लोगों को हम घुमाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर साइकिल हैं, अलग अलग तरह की साइकिल हैं, वो लोगों को देते हैं, लेकिन बाहरी व्हीकल अंदर में अलाउ नहीं है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो हम प्रेमाइसेस आपका देख पा रहे हैं
राकेश जी, काफ़ी कुछ डेवलप किया है आपने और बहुत कुछ अभी संभावनाएं तो खैर ख़त्म नहीं होती जी। इस क्षेत्र में। हम जनवरी तक का आगे हमारा, और क्योंकि जब ये पिछले साल भर से हमने चालू किया तो हमको जो रिस्पांस मिला, जो फीडबैक मिला, तो उससे हम काफ़ी उत्साहित हैं। और ये था कि अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ कि मैं अभी तक पौधे बेच के पैसा कमाता था, क्यों ना इसको ऐसा कर दिया जाए कि पौधे दिखा के पैसा कमाऊं। तो जनवरी की हमारी तैयारी चल रही है। हम जैसे दुबई में एक मिराकल गार्डन सुना होगा आप लोगों ने, तो मिराकल गार्डन तो खैर बहुत बड़ा, बहुत विशाल है दुबई की चीज, लेकिन हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि लोगों को उसकी याद जरूर आएगी कि यार ये तो वैसा कुछ है। तो वो हमारी तैयारी चल रही है। और ये सारा कुछ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर जो क्रिएटिविटी का जो है वो कीड़ा हो, और हाँ, हम क्रिएटिविटी का कीड़ा आप में देख पाते हैं, क्योंकि हमने आपसे मुलाकात से पहले हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया यहाँ पर चीज़ों को, तो लगा कि नहीं, यहाँ पे एक कलात्मक जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। और जो हमारा जो जनजीवन है, जो हमारा आम जनजीवन जो हम कह सकते हैं, ग्रामीण जनजीवन है, वो कहीं ना कहीं उसकी झलक यहाँ पर, उसका फ्लेवर दिखाई देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी बातचीत करने के लिए। और बहुत सारे विजुअल्स हम देख रहे हैं। ये देखिए, जैसे अभी आप लोगों के लिए आ रहा है ये शरबत भी बिल्कुल लोकल। हम यहाँ पर, अब वो बच्चों की जिद की वजह से कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि हमारा कोल्ड ड्रिंक, इसलिए हम छिपा के रखते हैं। लोग बेचने के लिए आगे सजा के रखते हैं, हम छिपा के रखते हैं। और हमारा ये देसी लेकर के आना गीता, ये आप लोग इसको टेस्ट भी करिए और देखिए, ये आपको गर्मी में पूरा रिफ्रेश कर देगा। तो ये मतलब देसी शिकंजी? हाँ, देसी शिकंजी। और कैसा टेस्ट? काफी अलग टेस्ट है इसका। हाँ, कुछ नहीं, सिंपल सा ये है। इसमें पुदीना पत्ती, काला नमक और नींबू। अच्छा, बस इतनी सिंपल चीज है, लेकिन अलग ही टेस्ट है। बहुत जितने लोग आते हैं सब पसंद करते हैं इसको। नहीं, बहुत ही टेस्टी है। और गर्मी के मौसम में तो खास तौर पर ये अमृत है। हम गर्मी के समय में यही पिलाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ की एक ऑर्गेनिक टी बड़ी फेमस है, वो लेमन ग्रास की चाय। विभिन्न प्रकार के काढ़े पिलाते हैं हम यहाँ पर लोगों को। ठंड के समय में हमारी लाल भाजी, वो अलग तरीके से थोड़ा हम बनाते हैं। हमारी लाल भाजी के दीवाने हैं लोग, तो हम इन सब चीजों पे माने फोकस करते हैं। पूरी तरह रसायन फ्री। हाँ, हम खुद उगाते हैं। जी। सब्जियां जो है यहीं उगाते हैं, फल हमारा उगाते हैं। और जो हमसे नहीं हो पाता है तो फिर वो बाहर से, लेकिन कोशिश ये रहता है कि पूरा यहीं पर का उगाया हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी बातचीत करने के लिए। और काफी अच्छा डेवलप किया है आपने, और आगे भी संभावनाएं दिख रही हैं। और हम चाहेंगे कि जो जिस तरीके से शहर और आसपास का इलाका आपके इस मितानबाड़ी इको रिसोर्ट से कनेक्ट हो रहा है, आने वाले समय में बहुत सारी और क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, रायगढ़ से मितानबाड़ी इको रिसोर्ट जरूर आए एक बार घूमने के लिए। यहाँ देखें, बिल्कुल एक अलग तरह का माहौल मिलेगा, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।